लड़की पे जोर आजमा रहा है। हिम्मत है तो मुझसे बात कर। तो ये खबर तुझ तक भी पहुंची। तुझसे भी तो हिसाब चुकता करना है। चाचा जी आप लोग जाइए यहाँ से। चाचा जी आप लोग जाइए यहाँ से। नहीं बच्चे, जाइए। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। चाचा जी बेटा को लेकर जाइए आप लोग यहाँ से। मतलब तुम बच्चे को लेकर निकल जाओ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं निवेदिता सूद बोल रही हूँ। आप सूद फार्म हाउस में जल्दी से आ जाइए, यहाँ गुंडे आए, लोगों की जान को खतरा है, जल्दी। वरना मैं गोली मार दूंगी। तू मारेगी गोली? मार गोली, देखता हूं तेरी हिम्मत। मार गोली। हाँ? गोली मारेगी? मार गोली। रुक जाओ। पकड़ लो इसे। क्या हो गया तुम्हें? वीरेन क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? निवेदिता ने हमें जबरदस्ती करके वहां से भेज दिया और हम भागे चले आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे तो अभी भी खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं निवी और वीरेन को छोड़कर क्यों आ गया। बस द्विता साथ में थी इसलिए। सब मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आखिर मैंने इसे जाने ही क्यों दिया? आज के बाद इसे अपनी आंखों से दूर कभी नहीं। भाभी जी आप ऐसा मत कीजिए, ये शायद हमारी बदनसीबी की छाया है जो इस बच्ची पर पड़ी है, वरना किसके साथ ऐसी अनहोनी होती है। उस आदमी की इतनी हिम्मत हो गई कि हमसे बदला लेने के लिए इस मासूम को। इसे हिम्मत नहीं, इसे बदकिस्मती कहते हैं भाभी। और किस्मत हमारी नहीं, उसकी खराब थी। उसके पाप का घड़ा भरने में जो कमी रह गई थी वो इससे पूरी हो गई, और ऊपर वाले ने उसके किए की सजा उसे दे दी। लेकिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए निवी का, जिसने हिम्मत और समझदारी से सब कुछ संभाल लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। और ये हमारी बच्ची भी कितनी बहादुर है। इन्हें सबसे निकलने के बाद भी देखो कैसे मुस्कुरा रही है। शायद ये अपनी मौसी पर गई है। भगवान ना करे बाबूजी कि द्विता निवेदिता पर जाए। निवेदिता की वजह से हमने पहले ही क्या कुछ नहीं देखा है। अगर ये भी निवेदिता पर चली गई तो भगवान ही जाने क्या होगा। आराम से घर पहुंच गए बस। वीरेन,
वीरेन, निवी, भगवान क्या हो गया? चल इधर आ। मैं कैसे चोट लगी तुझे? तू बैठ यहाँ पर पहले, बैठ। आराम से बैठ। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिखाई दे रहा है मुझे कितना ठीक। चेहरा देख, पीला पड़ गया है और कहता है मैं ठीक हूँ। मैं पानी लेकर आती हूँ। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत कम हुआ। हालात इससे भी ज्यादा बुरे हो सकते थे। अगर निवेदिता नहीं होती तो आज सिर्फ निवेदिता की हिम्मत और समझदारी की वजह से हम सब लोग एक साथ यहाँ पर सही सलामत खड़े। वरना तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। हम सबको तो इस बात के लिए निवी का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उसने अकेले ये सब किया है, सच कहूं तो अगर मैं खुद भी होता तो मेरे लिए इतना सब कुछ कर पाना मुमकिन नहीं होता। क्या हो गया है आप सबको? आप लोग कैसे भूल सकते हैं कि जिस मुसीबत की बात हम कर रहे हैं उसकी वजह भी खुद निवेदिता ही थी। निवेदिता से बदला लेने के लिए उस आदमी ने ये सब कुछ किया है। आज की इस दुनिया में चंचल, जहां हम जैसे लोग जुर्म को होता हुआ देखकर खुद मुंह छुपाकर रास्ता बदल लेते हैं, वहां निवी ने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपनी बहू पर। प्रेम, पानी। नंदू सबके लिए चाय बना रहा है, मैं थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। निवी, मेरे पास आ बेटा। शाबाश। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। ये आप क्या कह रही है चाची जी? आप इस तरह बेटा, आज मुझे मत टोक। मैं गलत थी, लेकिन अपनी गलती का एहसास करने के बजाय मैं तुझे गलत समझती रही। एक और पाप हुआ है मुझसे, इस बच्ची को तुझसे अलग करके। गलत किया मैंने। अब तू ही संभाल इसे। आज से तू इसकी मौसी नहीं है, माँ है, माँ। मैं एक बार और हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने तुझे इतना कही। समझी? हेमलता, गलती सिर्फ तुम्ही से नहीं हुई है, मुझसे भी हुई है। मैं भी एक लंबे अरसे तक सच्चाई की तरफ से आंखें बंद किए बैठी रही, और जिस दिन मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मैं तो दुनिया की सबसे खुशनसीब सास हूं, जिसे वंदना और नेवी जैसी बहुएं मिली हैं। मुझे तुम दोनों पे बहुत नाज है, बहुत नाज है तुम दोनों पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।